मनीष बाबा जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, बबलू मंडल जिंदाबाद। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के मानसी प्रखंड में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के प्रखंड जदयू के प्रखंड अध्यक्ष श्री राजनीति प्रसाद सिंह जी, यहाँ के एनडीए के प्रत्याशी श्री बबलू मंडल जी, विधानसभा प्रभारी श्री मनोरंजन मजूमदार जी, लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष श्री नवीन पासवान जी, भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह जी, नगर अध्यक्ष श्री रोशन जी, मानसी नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि श्री गोलू जी, जदयू नेता पवन पासवान जी, प्रमोद कुमार सिंह जी जो जदयू के उपाध्यक्ष हैं, भाजपा के पवन कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार जी, जदयू के राम सकल जी, संजय सिंह जी, उमेश सिंह पटेल जी, रुस्तम अली जी, विनय कुमार पटेल जी, राकेश पासवान शास्त्री जी, अनुज कुमार शर्मा जी, सिकंदर चौधरी जी, प्रिंस चौधरी जी, वकील सिंह जी, प्रकाश सिंह जी, पंकज तांती जी, भरत कुमार जदयू के, रोशन कुमार जी, प्रकाश सिंह जी, संजीत कुमार जी, धर्मवीर कुमार जी। नाम बहुत सा है, हो सकता है इतने लोग हैं कि सबका नाम तो नहीं होगा, तो जितने भी हमारे पांचों दलों के यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं, सब नेतागण मौजूद हैं, पंचायत स्तर के सब कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो सबको मेरा अभिनंदन है, मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। आज पटना से सुबह में चला था और काफ़ी लंबा, आप देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा ख़राब है, तो हमको निकलने में बहुत देरी नहीं, 1 घंटा देरी हुई, लेकिन रास्ते में आते आते आपके यहाँ 1.5 घंटा देरी हो गई। तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको वेट करना पड़ा। और जैसा आपको मालूम है कि खगड़िया से मेरा विशेष लगाव है। पहले भी जब यहाँ पर कार्यकर्ता समागम हुआ या फिर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों ने उसको बहुत जोर से समर्थन दिया है। सभी कार्यकर्ताओं ने पुरजोर समर्थन किया, सब लोग भाग लिए और बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन हुआ। और मैं यहाँ पे रहा भी था, एक दिन रह करके सब जगह घूम घाम करके गया था। तो मेरा तो विशेष लगाव है इस क्षेत्र से, और इस क्षेत्र के लगाव के कारण एक बबलू मंडल जी भी थे, बराबर इनसे बातचीत होती थी और मैंने देखा कि ये बहुत सिंसियर आदमी, यदि कोई काम इनको एक बार कह दीजिए, एक बार समझा दीजिए, तो फिर अपने हिसाब से ये सारा काम कर लेते हैं। इनको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत जिम्मेदार इंसान, ये बहुत खासियत है इसकी। और जो मैं देखता हूँ वही बात कहता हूँ, क्योंकि हमारा संपर्क तो सभी जिलाध्यक्षों से रहता है, तो हम तो कहेंगे कि बिहार के चुने हुए जिलाध्यक्षों में ये हमारे एक हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे दल की खासियत है कि हम कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रखते हैं, उनके मन में भी तमन्ना रहती है, और हमारा दल ऐसा है कि हर कार्यकर्ता का ध्यान देता है, चाहे नीचे स्तर का हो चाहे ऊपर स्तर का हो, सब पे ध्यान रखता है। और सबको एक उम्मीद रहती है कल पार्टी हमारा भी ख्याल रखेगी। और जनता दल यू में
ये अभी भी परंपरा कायम है कि हम कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। और उसी कड़ी में आज जो बबलू मंडल जी को टिकट मिला है, ये सभी कार्यकर्ताओं को, हम सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिएगा कि एक तरफ सीवान के जिला जो पूर्व जिलाध्यक्ष है उनको भी टिकट मिला, इनको भी टिकट मिला। तो ऐसे बहुत आपको उदाहरण मिलेंगे जहां हम कार्यकर्ताओं के बीच से यहाँ पर विधानसभा के हम लोग कैंडिडेट दिए हैं। ये दल की खासियत है। ये दल जो है कार्यकर्ताओं के समर्थन से चलता है, उनके सहयोग से चलता है, उनके विश्वास से चलता है। और पूरा भरोसा यहाँ के कार्यकर्ताओं पे पार्टी का रहता है। तो एक बात ये है कि जब हम ये चुनाव लड़ रहे हैं तो हम सब कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब समय होता नहीं है और सब दलों में मिलता नहीं है। जब मिला है तो कभी भी इस मौके को जाने मत दीजिएगा। ये आपका भाई लड़ रहा है, आपका साथी लड़ रहा है, तो इस मौके को जाने मत दीजिए। और कार्यकर्ताओं को जब सम्मान मिला है तो इस सम्मान का मान आप सब लोग रखिए। दूसरी बात और भी है, खास करके मार्कंडेय प्रखंड में, कि भाई बबलू जी की शादी तो यही हुई है। मैं इनसे पूछा, कंफर्म किया, तो ये आपके दामाद भी तो ठहरे कि मानसी के दामाद हुए कि नहीं भाई? तब मानसी के दामाद का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए, सब यहीं के दामाद हैं एकदम। अरे भाई, हमारी तो परंपरा रही है कि दामाद का सम्मान पूरे, उनको सिर आंखों पे बिठा के रखा जाता है। तो खास करके मानसी के कार्यकर्ताओं से मैं उम्मीद रखूंगा कि अपने दामाद को कभी निराश होने नहीं दीजिएगा। यहाँ की बेटी का सम्मान रखिएगा, यहाँ के बेटी का सम्मान रखिएगा। और बबलू जी को जब आप कराते हैं तो आप मानिएगा कि आपकी बहन की शादी जब हुई है तो इनका भी सम्मान होना चाहिए, बहन का भी मान रहना चाहिए। और जब ये तो बात हो गई हम कार्यकर्ताओं के, बबलू जी की बात हो गई, लेकिन हम क्यों जीतना चाहते हैं? हम क्यों जीतना चाहते हैं? एक सीट इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि जो सीट है हमारे लिए, हर सीट महत्वपूर्ण। ये एक सीट से हमारा फैसला होता है। ये एक सीट में हम लोग पटना में चूके तो पटना में सरकार नहीं बनेगी। इसलिए हर सीट पे पूरी ताकत से लगना है। और हर सीट पे आप समझिए कि आपका जो वोट है, आप जो ये काम कर रहे हैं, तो सिर्फ बबलू मंडल जी के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप काम कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए, मोदी जी के लिए और सभी नेताओं के लिए आप काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी दल के आपके हैं, आप जिस दल के हैं, उसके नेता के लिए आप काम कर रहे हैं। तो सिर्फ बबलू मंडल चुनाव यहाँ नहीं लड़ रहा है, पांचों दल के नेता यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप जब जाते हैं तो बबलू मंडल होके जाइए, नीतीश कुमार होके जाइए, नरेंद्र मोदी होकर के जाइए, उपेंद्र कुशवाहा होके जाइए, और चिराग पासवान होके जाइए, और जीतन राम मांझी होके जाइए। हमारा हर कार्यकर्ता इन पांचों नेताओं को प्रतिनिधित्व करते हुए हर घर में जा रहा है और उनसे वोट मांग रहा है। तो पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से जाइए और पूरी मजबूती के साथ जाइए और हर बूथ को जीत के आइए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार जी इतने दिन से काम कर रहे हैं तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। 20 साल से तो पटना में है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और कई केंद्रीय मंत्री का पद उन्होंने उसको चलाया हो केंद्रीय, और 50 साल से ज़्यादा की राजनीति उनकी हो गई है। लेकिन आप मानिए कि इस प्रकार का मुख्यमंत्री अद्भुत है। सदियों में इस तरह का व्यक्ति पैदा लेता है। और हम आपसे कहेंगे कि मुख्यमंत्री का जो महत्व अभी समाज दे रहा है, आज से जब 50 साल बाद जब पीछे मुड़ करके इतिहास खंगालेगा लोग, तब याद करेगा कि ऐसा युग पुरुष यहाँ पर मुख्यमंत्री जैसा पैदा हुआ था, जिन्होंने
सिर्फ राजनीति की दिशा और दशा नहीं बदली, बल्कि समाज की दिशा और दशा बदली है। यहाँ के समाज को चेंज किया है। ऐसा मुख्यमंत्री पूरे बिहार को बहुत कम मिला है। ऐसा अकेला मुख्यमंत्री है जो इतने साल सत्ता में रहा है और जिसमें कोई दामन में दाग नहीं लगा हो। ऐसा मुख्यमंत्री देश में इकलौता है, नीतीश कुमार जी हैं। तो जहां पर एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं और दूसरे तरफ विपक्ष में कौन है आप सब जान रहे हैं। हम जब जिताने जा रहे हैं तो नीतीश जी को जिताने जा रहे हैं। क्यों हम जिताने जा रहे हैं भाई? क्योंकि हमें डर है, यदि हमसे एक भूल हो गई, पिछली बार भी यहाँ से भूल हुई थी और सीट हम लोग लूज कर गए थे, तो इस बार भी वो गलती होने ना पाए। एक गलती आपसे हुई और गलती से भी पटना में विपक्ष की सरकार आ गई तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप देखते हैं कि जिस प्रकार का जंगल राज उस प्रकार था, जिस प्रकार की शासन व्यवस्था उस समय थी, वो फिर से लौटने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। मैं 2020 की बात आपसे कहना चाहूँगा। 2020 में इलेक्शन हो चुका था और रिजल्ट निकलने में मात्र 3 दिन बाकी थे और इसी दौरान जब ओपिनियन पोल हुआ, एग्जिट पोल हुआ, तो उसमें दिखा दिया कि राजद की सरकार आ रही है। तो उस समय इस 3 दिनों में पटना में क्या घटना हुई उसका संक्षेप में बयान करता हूँ। उस 3 दिनों में दुकान दुकान पे जा करके सब लोग रंगदारी मांगना शुरू कर दिए कि इस महीना इतना पैसा आकर के जमा कर दो। ये तो हालत थी, जब सरकार नहीं बनी थी तब ये से रंगदारी होना शुरू हो गया। और जब सरकार बन जाती तो क्या करते आप समझ लेते। तो जिसे जो भी शांति है, जो भी व्यवस्था 20 साल से चल रही है, बिजली में आनंद उठा रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, ये सब तभी है जब नीतीश सरकार है। और सरकार यदि बदलती है, कुछ भी हो जाता है गलती से, और पटना में जब सरकार चेंज हो जाएगी तो इस व्यवस्था को भी बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो सड़कें हैं उस सड़कें भी बदहाल हो जाएगी। ये बिजली जो देख रहे हैं, बिजली का तार ही नहीं बजेगा तो बिजली कहाँ से आएगी? यही चीज़ हम पहले देख चुके थे, यही चीज़ तो था उस समय। उस व्यवस्था को लौटने में समय नहीं लगेगा। माता पिता जो है 15 साल तक बिहार को ठग चुके हैं, तरह तरह की गोल गोल बातें करके जनता को भरमा चुके हैं, और वही माता पिता फिर चाहते हैं कि उनके पुत्र की सरकार आए। क्यों भाई? आपके दल में कोई और नेता नहीं है, सिर्फ पुत्र ही के लिए आप बने हैं, सिर्फ परिवार के लिए ही सिर्फ बने हैं। अरे भाई, बेटा बेटी का आप तो ख्याल कर ही चुके हैं, अब दामाद का ख्याल करने के लिए बाकी है। अब सर दामादों को लगा दीजिए सर, कि उनके दल में तो और कोई नेता है नहीं, सिर्फ परिवार ही परिवार है। तो भाई एक तरफ तो सिर्फ परिवार उस परिवार के लिए है, और एक तरफ जो हमारे नेता हैं जिनके लिए पूरा बिहार ही उनका परिवार है, पूरा बिहार का हर व्यक्ति, हर परिवार उनका परिवार है। उन्होंने कभी भी अपने परिवार को तवज्जो नहीं दी, सिर्फ बिहार के हर व्यक्ति के लिए, हर बेटा के लिए, हर बेटी के लिए, हर परिवार के लिए काम किया। ऐसे आपके नेता नीतीश कुमार जी हैं। तो बताइए, उनको गद्दी पे पटना में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो जब बैठना चाहिए तो आप सबको मेहनत करना पड़ेगा। यही 4 दिन और 5 दिन 6 दिन अभी बचा हुआ है। इस दौरान एक क्षण भी आराम नहीं कीजिए, हर क्षण का उपयोग कीजिए। हमको सीधा मतदाताओं के पास पहुंचना है, उनको एक बार जरूर मिन्नत करनी है, कोई भी घर छूटने ना पाए, कोई भी वोटर छूटने ना पाए। आप सोचिए कि यदि आपके पास 2 दल का आदमी है, एक दल का आदमी आपके घर पहुंचता है और दूसरा दल वाला नहीं पहुंचता है, तो मन में आएगा ना कि वो तो मांग में नहीं किया तो हम काहे देंगे, हम इसी को दे देते हैं। होता है कि नहीं होता है? इसलिए मांगना बहुत जरूरी है, रिक्वेस्ट करना वोटर से बहुत जरूरी है। तो आप ये बात गांठ बांध के रखिए, किसी भी वोटर को नेग्लेक्ट मत कीजिए, सबसे मांगिए, ताकि वोटरों का सम्मान रहना चाहिए। वोटर जब सम्मानित, जब आप उनसे मांगते हैं उनका मत, उनका वोट मांगते हैं, तो अपने को सम्मानित महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है। तो किसी को नेग्लेक्ट मत कीजिए, सबसे मांगिए। दूसरी बात है वोटिंग के दिन। ये देखिए, जब वोटिंग का दिन होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है। एक बूथ है,
जिसमें 60% आपका सब समर्थक है 100, लेकिन 60% टर्नआउट होता है, बाकी 40% घर ही में रहता है। तो आपका 40% वोट तो खत्म हो गया। 40% वोट आपको नहीं मिला, वो आपके समर्थक थे, लेकिन फिर भी नहीं मिला। इसलिए आवश्यक ये है, एक मिनट थोड़ा बैठ जाएंगे तो बढ़िया होगा, थोड़ा बैठ जाएं। तो वो बात मैं कहना चाहता हूं कि कितना टर्न अराउंड होता है। यदि आपके समर्थक भी हैं, वो आपके लिए वोट भी देना चाहते हैं, लेकिन आलस बना में वो घर से निकले नहीं, लाज शर्म के मारे महिलाएं घर से निकली नहीं, समय से नहीं निकली, तो उतना वोट आपका खत्म हो गया। इसलिए वोटर रहते हुए भी हार सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जिस बूथ पे हैं, जितने समर्थक हमारे हैं, सबको अनुनय विनय कर करके सुबह सुबह सबको बूथ पे पहुंचाइए। जब एक बार पहुंच जाएंगे तो आप जीतने से चूक नहीं सकते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस दिन को आराम से नहीं बैठना है, सबको घर घर में जा करके सबको रिक्वेस्ट करना है, माताओं को, बहनों को, अपने साथियों को, भैया को, दीदी को, सबको, कि भाई चलिए वोट देने का है, पहले वोट दे दीजिएगा, उसके बाद कोई काम कीजिएगा। क्योंकि एक दिन चूकिएगा तो 5 साल भुगतिएगा, गलत चुनाव होगा 5 साल तक अब भुगत रहिएगा। इसलिए इस दिन को महत्वपूर्ण दिन है। जिस तरह से आप उपवास करते हैं, जिस तरह से आप फास्टिंग रखते हैं पर्व त्योहार में, वही समय मान के चलिए आज फास्टिंग का दिन है, पहले जाके वोट दे देंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे, उसके बाद काम होगा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातें हैं और सब जगह पे, समय चूंकि कम है, सब जगह पे पहुंचना जरूरी है। अधिकांश समय आप लोग सिर्फ फील्ड में दीजिए। अब तो जो विजिट का दौर है लगभग खत्म होगा। एकाक यदि माननीय मुख्यमंत्री का है तो एकाक वो 4 तारीख को है, वो आएंगे, उसमें एक विजिट है। बाकी जो समय है आज से पूरा समय फील्ड में लगाइए, पूरी ताकत से लग जाइए। और ये ताकत जब लगेगी तो आप जानते हैं कि बिहार में नई तरक्की आने वाली है। बिहार में सड़क बना है, बिजली आई है, शिक्षा और स्वास्थ्य में काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम हुआ है, हर तरह से काम हुआ है। लेकिन अभी और एक नई ऊंचाइयों को हमको प्राप्त करना है। अभी और बिहार को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना है। विकास हमारा अभी एक क्रमिक प्रक्रिया है, थमने वाला नहीं है, इसको और बढ़ते जाना है। और इसके लिए जरूरी है कि पटना में नीतीश सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकार रहे। इसलिए जरूरी है कि हम लोग काम करते रहें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें। और जिस तरह से 20 साल में प्रगति है, उससे और तेजी से प्रगति हमें अगले 5 सालों में करें। इन्होंने कहा है कि हमारे घोषणा पत्र में लिखा है कि बिहार को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे, जगह जगह इंडस्ट्रियल पार्क लगाएंगे, ताकि जो हमने घोषणा की है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो घोषणा हम कंप्लीट करेंगे जब हम यहीं के उद्योग लगाएंगे। और यहीं के उद्योग में यहाँ के बच्चे जो युवा साथी हैं सब लोग यहाँ पे काम करेंगे। एक अपने लोग उद्योग भी लगाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे नौकरी भी पाएंगे। तब जो कई लोग जो पीला ड्रेस पहने हुए भाई साहब, जो पीला गमछा लगा के घूमता है, वो कहता है कि हम ऐसे कर देंगे, छठ के बाद काम करने नहीं जाने देंगे। वो कभी बताता है कि क्या करेगा? कोई है, आपने सुना कोई योजना बताता है? वो खाली फरमाता है। वैसे विपक्ष के लोग हैं, तेजस्वी यादव जी है, 9वां फेल है कि पास है, कोई नहीं जानता, अभी तक वो भी क्लियर नहीं कर पाते। और वो कहते हैं कि हम सबको रोजगार देंगे, हर परिवार को रोजगार देंगे। जब नीतीश सरकार ने हर तरह के काम कर दिए, वृद्धाओं का पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया, जब महिला के रोजगार के लिए 10,000 हर महिला के खाते में, 1.5 करोड़ महिला के खाते में डाल दिया, और जब उन्होंने पूरी बिजली 125 यूनिट बिजली माफ कर दी, तो उनका माथा डगमगा गया, अलबला गए। वो समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें, तो अलबलाहट में बोल दिए कि सबको हम नौकरी दे देंगे। अरे बिहार की जनता इतनी मूर्ख है क्या? क्यों विश्वास कर लेगी? अरे अभी तक 27 लाख नौकरी मिला है, तो कैसे जवान 20 महीना में 3 करोड़ नौकरी देंगे? कहाँ से लाएंगे? कहाँ पैसा है? क्या ऐसे करेंगे?
तो कुछ भी बोल दो। अरे बाप माए तो इतना दिन बिहार को मूर्ख बनाया ही, अब बेटा भी चाहता है कि पूरा का पूरा बिहार को मूर्ख बनाए, लेकिन बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। इनको इनका रास्ता दिखा देगी, इनका जो स्थान है वहाँ पे पहुँचा देगी, और इनके जो पाप इनके पिताजी ने माताजी ने किया है बिहार के साथ, इसका सुसमय जवाब इस चुनाव में उनको दे देगी। और जो उनका सपना है वो सपना टूट के रहेगा। बिहार की जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी, कभी भी उनको स्वीकार नहीं करेगी। और इसीलिए आप साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आइए सब मिल करके पूरी ताकत लगाएं और यहाँ पर पटना में नीतीश जी की सरकार बनाए, और यहाँ पे जो आपके बबलू मंडल जी हैं, जो आपके कार्यकर्ता भाई हैं, इनको मजबूती से जिता करके पटना भेजिए, पूरी ताकत से इनको जिता के पटना भेजिए। और इसी आपके आश्वासन के साथ मैं इनको जीत की माला पहनाना चाहता हूँ। आपकी तरफ से जीत की माला हमने पहना दिया है, अब बाकी काम आपके हाथ में छोड़ दिया है। साथियों सब मिल करके इनको रिकॉर्ड मार्जिन से जिता करके पटना भेजिए, हम इनका स्वागत करेंगे पटना में। बहुत बहुत धन्यवाद।